कभी शाज़ व नादिर आपको नज़र भी आ जाए, कमी होती है तो यही खैर हिसाब तो इनको देना है अपना, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है स्मैरा। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपका बहुत 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 सारा वेलकम है। ठीक है, आज मैं एक ना आपसे बड़ी ज़बरदस्ती वीडियो शेयर करूंगी। मैं बेसिकली वीडियो देख रही थी कि आज जो बफर जोन की मेन ग्रॉसरी की मार्केट है, जो लोकल मार्केट्स होती हैं जहाँ पर मतलब एक तो होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जैसे इम्तियाज़ हो गया, मेट्रो हो गया, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें वगैरह, और एक होती हैं ओपन मार्केट जो हर इलाके में ही ऑलमोस्ट होती है। तो बफर जोन की जो मार्केट है वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने रेड की है, और उस वीडियो के अकॉर्डिंगली वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रेड कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट्स जा रही थी कि जो ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, चाहे वो फ्रूट हो, मीट हो, वेजिटेबल्स हो या फिर दालें, सब्जियाँ, जितने भी ड्राई आइटम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। तो वो वीडियो देखकर एक तो मैं शॉक्ड हो गई। शॉक्ड क्यों हो गई वो भी बताऊंगी, लेकिन उस वीडियो का जिक्र करती हूँ। बेसिकली बफर जोन की जो लोकल मार्केट है, ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, और मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोग भी जो भी ये फूड अथॉरिटी होती है या क्या होता है, मुझे चीज़ क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि इसमें लिखा है कि पुलिस का छापा है, क्रैकडाउन है बेसिकली, और असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ छापा भरा है। मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा इदारा है जो ये वाली चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है, रेट्स को, क्वालिटी को, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी। तो खैर बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो देख के। एक यंग सा वो लड़के हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर, उस वीडियो में कहा जा रहा है, उन्होंने रेट की और वहाँ पर जो जितने भी वेजिटेबल्स थे, सब्जी वाले थे, फ्रूट वाले थे, उनसे रेट किस तरह की जो वहाँ पर ख़रीद रहे थे उनसे पूछा कि इन्होंने आपको बनाना किस रेट पर बताया, या इन्होंने आपको गोश्त किस रेट पर बताया, या इन्होंने आपको दाल सब्जी किस रेट पर बताया। फिर अच्छा भारी भारी चालान वहाँ पर उन्होंने किया। अब हुआ क्या वहाँ पर, क्योंकि एक सुनवाई हो रही थी तो कुछ आवाम ने भी कोऑपरेट किया। उन्होंने बताया आपसे पहले इन्होंने, जैसे मुझे बड़ी हैरत हुई, गाजर का जो रेट है, जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है, वीडियो है वो एक दिन पहले की, तो उस रेट की जो लिस्ट थी गवर्नमेंट की, उसमें 29 रुपीज़ पर केजी गाजर था, और 79 रुपीज़ वो प्याज के रेट बता रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि प्याज तो 240 260 या 220 से कम बिक ही नहीं रही है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो वहां पर ये रेट है। इसी तरह उस वीडियो में, क्योंकि वो रेट लिस्ट लेकर छापा मार रहे थे, हर जगह जो क्रैकडाउन कर रहे थे, चाहे वो उन्होंने एक जगह मिर्चों की कीमत पूछी, जो फाइन मिर्चें होती हैं, रेड चिली पाउडर जिसे हम कहते हैं, तो वो उन्होंने 150 या 160 आई थिंक उन्होंने सरकारी रेट बताया था, और वो जो बंदा था वो कह रहा था 190 रुपीज़, मतलब पाव उसका रेट बता रहा था। और जबकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे 250 से 300, बल्कि 300 का रेट बिक रहा है। 250 पिछले महीने था, 300 रुपये पर 250 ग्राम उसका रेट है। तो मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई। इस तरह का एक्ट सिर्फ बफर जोन में नहीं, पाकिस्तान के पूरे जितने भी शहर हैं, जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी गोट हैं, वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि जो रेट लिस्ट मैंने आज देखी है, मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। क्योंकि हम जब भी किसी ग्रॉसरी स्टोर पर जाएं या हम किसी लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ पर इस तरह की कोई भी रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आती है। और अगर कभी शाज़ व नादिर आपको नज़र भी आ जाए तो वो या तो हम देखते नहीं हैं, या फिर वो बहुत पुरानी होती है। तो बड़ा हैरत हुई क्योंकि आज मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट इनकी एसोसिएशन के साथ मिल के कंट्रीब्यूट से, उनके मशवरे के साथ बनाई है, उसमें जो गाय का गोश्त है, जिसे हम बीफ कहते हैं, वो 800 रुपीज़ पर केजी है। और आज के दौर में गाय का जो गोश्त है, जो लो कैटेगरी वाला होता है, वो 1000 से लेके 1300 1400 बल्कि 1500 रुपये पर केजी का मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं 70 to 80% ये लोग एक्स्ट्रा मुनाफा खा रहे होते हैं। किस कदर मतलब अंधेर मची हुई है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची की बात नहीं है ये। अच्छा, हुआ क्या? हुआ कुछ ये कि मैं जब वो वीडियो देख रही थी तो उसमें कुछ पुलिस एहलकार के साथ वो ग्रॉसरी के जो ड्राई आइटम होते हैं, इसमें दाल मसाले होते हैं, वहाँ पे जाकर चालान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक टू बैक कंप्लेंट्स की जा रही थी। उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक बता दूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नंबर बताया कि आप इस नंबर पर अपने इलाके की कंप्लेन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आके इन लोगों के, इन मुनाफा खौरों के, क्योंकि ये सब्जी वाले, दाल वाले भी इतने मासूम नहीं हैं, आप और हम
हम जो सैलरी उठा रहे होते हैं ये उससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को डबल से ट्रिपल रेट पर बेच रहे होते हैं। 29 रुपीज़ पर केजी कैरेट का रेट था, और वो आदमी अचानक जज्बाती हो गया जो खरीदने आया। उसने कहा कि सर इन्होंने मुझे अभी 100 रुपये पाव बताया, मतलब जो चीज़ 29-30 रुपये किलो बिक रही है वो आप 400 रुपये किलो बेच रहे हो। अनार की जो रेट है वो 1200 से 1000 रुपये के आसपास बिक रहे हैं। मतलब इतनी अंधेर इन लोगों ने मचाई हुई है, इतना हराम, इतना ये सब कुछ लेके जाएंगे कहाँ। उस पर भी इनके जो वेट होते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, स्पेशली जो मीट हैं, जो लोकल मार्केट की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब हम किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो, तो वहाँ रेट लिस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन वेट आपको वहाँ पर पूरा मिलता है। ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रेट में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ आपको लोकल मार्केट से 100 रुपये की मिल सकती है वो आपको वहाँ से 150 से लेकर 300 तक की मिलेगी, इतना भी फ़र्क आ रहा होता है। लेकिन वेट अगर वो कह रहे हैं कि 1000 ग्राम है तो वो 1000 ग्राम ही होता है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में 19-20 हो सकता है, लेकिन मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, मैं पिक्चर लगा दूंगी जिनको असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मुझे इनका ना, मैं गूगल कर रही थी असिस्टेंट कमिश्नर कराची, जब मैं लिख रही थी तो कोई और ही साहब आ रहे थे, ये साहब तो नहीं आ रहे थे। खैर, आप लोग मुझे इनका नाम बताइएगा, क्योंकि ये एक यंग से हैं और बहुत अच्छा इनका ये अमल था, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। तो यहाँ पर क्या है, एक साहब है, उन्होंने पोस्ट लगाई थी पिछले दिनों, और मुझे ये हुआ था कि मैं अपने कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर इन्होंने मीट लिया है एक शॉप से, और इन्होंने लिखा, अच्छा यहाँ पर एक साहब हैं, इन्होंने शॉप का नाम भी मेंशन किया हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि ½ kg वेट के नाम पे ये दे रहे हैं बीफ। अब यहाँ पर इन साहब ने उसको बाकायदा पिक्चर शेयर की हुई है, जो मैं आपकी यहाँ वीडियो में इस साइड या इस साइड लगा दूंगी। अब यहाँ पर इन्होंने ½ kg मीट लिया, और उसका जो वेट आ रहा है वो 396 ग्राम, मतलब वो 400 ग्राम भी नहीं है गोश्त। दुकान पर वो 100% 500 ग्राम ही होगा, लेकिन जब क्योंकि वहाँ पे चुरा रहे होते हैं, नाप तोल में कमी में ये बात आ जाती है कि नाप तोल की जब कमी होती है तो यही, खैर हिसाब तो इनको देना है अपना, बिल्कुल ही आखिरत में हिसाब देंगे, वज़न को पूरा करेंगे। और जब आते हैं तो तकरीबन कोई 104 ग्राम इसमें गोश्त कम है, जबकि आप गोश्त का रेट देखें 1200, 1300, 1400 रुपये केजी गोश्त बिक रहा है, और गोश्त की क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही है। अपनी पिछले दिनों शेयर की गई वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब हम बच्चे थे और हमारे घर में जो स्टील की ग्लास हैं उसमें जब 1 पाव मिल्क हम डालते थे तो वो फुल हो जाता था। मैं किसी दिन उस वीडियो में वो ग्लास दिखा भी दूंगी, फुल हो जाता था, इतना सा खाली रहता था, वही 1 पाव दूध। और आज के दौर में जब हम उसमें 1 पाव दूध डालते हैं तो यकीन करें वो आधा भी फुल नहीं होता, जबकि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरह गोश्त की अगर मैं एक नॉर्मल मिसाल दूँ, क्योंकि ओबियसली हम कुकिंग कर रहे होते हैं, मैं ग्रॉसरी भी कर रही होती हूँ, तो इन चीज़ों का मुझे आइडिया होता है। वो वाली मिसाल नहीं है कि जी आटे दाल का भाव ही नहीं पता, बिल्कुल पता है आटे दाल का भाव। जब हम 250 ग्राम या मीट लेते हैं तो पहले उसमें आती थी, अभी कुछ टाइम पहले तक 12, जिसे हम बोटी कंसिडर करेंगे, 12 पीसेज आते थे। फिर वो 12 से 11 हुए, 11 से 10 हुए। फिर अभी पिछले दिनों जब मैंने काफ़ी दिनों से बीफ ख़रीदा नहीं था, मटन वगैरह चिकन वगैरह खा रहे थे, अभी पिछले दिनों तक जब मैं ले रही थी तो वो 9 थी। लेकिन अभी रमज़ान की चांद रात को मैं बीफ लेकर आई हूँ, तो अब जब 250 ग्राम को हम वहाँ से ले रहे हैं तो पता चलता है जी सिर्फ 8 बोटियाँ आ रही हैं। और मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद ये 8 बोटियाँ भी नहीं रहेंगी, ये 6 पर चली जाएंगी। पैसे बढ़ते जा रहे हैं, वेट कैसे कम होता जा रहा है, किलोग्राम तो वही है, इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा। अभी बफर जोन में ही इन्होंने रेट की, एक बाजार को किया, चालान भी किया, लेकिन उसी वीडियो में कितने लोग ये कहते हैं कि अभी आप जाओगे इनकी वही अंधेर मच जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ बाजार में भी एक मीट वाला, चाहे वो चिकन हो चाहे वो बीफ हो, ना तोल प्रॉपर है ना रेट प्रॉपर है। चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, नाप तोल में कमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इम्तियाज से आप लें, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, इम्तियाज से आप ½ kg गोश्त लेकर आएँ और आप किसी लोकल मार्केट से ½ kg गोश्त ले लें तो यही वाला हाल होगा कि 396 ग्राम या 350 ग्राम भी हो सकता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर, इनके जो बेसिक स्केल्स आ रहे हैं इनके, अब तो डिजिटल स्केल्स हैं जिसमें आप वो मशीन जिसे आप कह लो उससे हो रहा होता है, उसमें भी इतना फ्रॉड है।
डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर लें तो अगर वही आप कोई भी ग्रॉसरी में, जैसे आप स्पाइसेस ले लें, स्पाइसेस में अगर आप मेट्रो में जाते हो तो आपको जो ज़ीरा है वो इंतहा से ज़्यादा महंगा मिलेगा, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो मेट्रो में आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी और शॉप से, किसी और बेकरी से लें, जैसे आप ऑर्गेनिक एग्स की बात कर लें, तो एक जगह से आप 350 या 6 लेंगे और दूसरी जगह से आपको 280 के 6 मिल जाएंगे। ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो मैंने बहुत बार कंपेयर किया है। बल्कि पिछले दिनों ये चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी की थी कि जब मेट्रो से आप ऑर्गेनिक एग लेकर आते हो तो वो आपको 350 के आसपास मिलते हैं, और जब आप किसी और बेकरी वगैरह की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको 60 to 80 रुपीज़ का डिफरेंस देखने में आता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें घर में इस्तेमाल होने वाले, किचन में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं जिनके रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। क्वालिटी ऑब्वियसली उनकी अच्छी होती है, समटाइम्स नहीं भी होती है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत बुरी क्वालिटी का रखा हुआ होता है जो आपको फिर ढूंढ के निकालना पड़ता है। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, इतना बड़ा स्टोर होता है तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इस चीज़ पर भी रखना चाहिए। ये एक ड्रॉबैक मुझे वहाँ का लगता है कि जब आप एक छत के नीचे एक महंगी शॉपिंग करने आएँ तो एटलीस्ट आप अपने कस्टमर को ये वाली फैसिलिटी तो दो कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो उसे फ्रेश मिल रही हो, बजाय इसके कि उसमें कीड़े लगे हुए हों या वो सड़ा हुआ हो या उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो एक्ट बफर जोन में किया जा रहा है पाकिस्तान के हर कूचे में होना चाहिए, हर गली के बाज़ार में होना चाहिए, हर सुपर स्टोर पर होना चाहिए, हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर होना चाहिए, ताकि जो रेट लिस्ट हैं जो गवर्नमेंट देती है उसमें एक जो साहब हैं जब उन्होंने गोश्त की तरफ पर वो गए और वहाँ पर पता चला, जैसे मुझे भी आज पता चला कि 800 रुपये पर केजी हुकूमत ने जो रेट लिस्ट लगाई है उसमें 800 रुपये पर केजी मीट है, तो मुझे काफ़ी शॉक्ड हुआ। तो वहाँ पर एक साहब कुछ उनसे बहस वगैरह कर रहे थे, इसी तरह फ्रूट्स वालों का भी उन्होंने काफ़ी किया। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आपकी एसोसिएशन होती है उसके जो लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठकर ये लिस्ट बनाई जाती है। ये हुकूमती रेट जो हुकूमत की जो रेट लिस्ट होती है ऐसे ही नहीं बन जाती, आपके एसोसिएशन के लोग वहाँ बैठते हैं, जब वो उन रेट के साथ एग्री करते हैं तब जाके ये रेट लिस्ट निकलती है। तो फिर इसमें जवाब ही पैदा नहीं होता कि आप रेट्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाकर उस चीज़ को सेल करो। तो बिल्कुल ये सही बात है, जब आपकी एसोसिएशन के लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो इन्वॉल्व हैं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली लगकर देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये रेट पर किस में जाना चाहिए, तो फिर इतनी अंधेर कैसे? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी? कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से, कोई एक सिंगल चीज़ तो प्रॉपर तरीके से चले। माना हर चीज़ का हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ तो चीज़ें सीधी होनी चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ ना हो कि आज यहाँ पर रेट पड़ी है तो यहाँ पर आज चीज़ सस्ती मिल जाएगी, कल यहाँ नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर वही अंधेर नगरी चलेगी। कमेंट सेक्शन में अपने इलाके में किस चीज़ के क्या रेट हैं और मीट स्पेशली क्या रेट पर मिल रहा है, और नाप तोल की कमी किस किस ने मेरे अलावा नोटिस की है, जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर भी की है और वो चीज़ें बताई भी हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।